नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी भारत की सबसे महंगी फिल्म रामायण का बहुप्रतीक्षित 4 मिनट का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया गया है। नमित मल्होत्रा और यश के निर्माण में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर श्रीराम, साई पल्लवी सीता और दक्षिण भारतीय सुपरस्टार यश रावण मुख्य भूमिकाओं में है, जिसमें ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान और हंस जिम्मा का संगीत है। ट्रेलर में अयोध्या में प्रभु श्रीराम के अवतार, वनवास से लेकर रावण के आक्रामक प्रवेश और उनके बीच होने वाले धर्म अधर्म के महासंग्राम की बेहद भव्य एवं अत्याधुनिक वीएफएक्स से सजी झलकियां दिखाई गई हैं। 4000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से तैयार इस ऐतिहासिक 2 भागों की गाथा का पहला भाग दिवाली 2026 पर और दूसरा भाग 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान पर कई शक्तिशाली जवाबी हमले किए हैं। करीब एक हफ्ते के ठहराव के बाद मध्य पूर्व में फिर से भड़के इस संघर्ष में दोनों ओर से हुए हमलों के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिससे पूर्ण युद्ध और क्षेत्रीय प्रसार की आशंका गहरा गई है। इस बीच मिस्र के दमियटा पोर्ट पर अमेरिकी स्वामित्व वाले गैस टैंकर पर ड्रोन हमले की खबर आई है, जिससे संघर्ष का दायरा अन्य देशों तक फैलने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा सबक सिखाने की बात कही है, जबकि शांति बहाली के लिए जारी मध्यस्थता वार्ताएं पूरी तरह से विफल होती दिख रही हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए ने बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे राज्य में एक कड़ा आदेश जारी किया है। इस निर्देश के तहत स्कूलों के भीतर और उनके 50 मीटर के दायरे में वड़ा पाव, समोसा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम जैसे अत्यधिक वसा, चीनी व नमक HFSS वाले प्रोसेस्ड पैकेज फूड और ड्रिंक्स की बिक्री, मुफ्त वितरण और विज्ञापन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे द्वारा जारी यह आदेश राज्य के लगभग 1.08 लाख सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों के करीब 2 करोड़ छात्रों पर लागू होगा। इसके साथ ही स्कूल कैंटीन, हॉस्टल और मिड डे मील सप्लाईज के लिए FSSAI लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कर्नाटक राज्य एड्स रोकथाम सोसाइटी KSAPS की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 18 से 25 वर्ष की आयु के 7000 से अधिक छात्र HIV संक्रमित पाए गए हैं। 18 से 35 वर्ष के युवाओं में ये संक्रमण तेजी से बढ़ा है, जहां मामलों की संख्या 2023-24 में 44,500 से बढ़कर 2025-26 में 66,600 हो गई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी इंजीनियरिंग व डिग्री कॉलेजों में एकीकृत स्वास्थ्य शिविरों IHC के माध्यम से HIV जांच और परामर्श को अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। शिविरों में बिना सहमति के कोई परीक्षण नहीं होगा और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको के 959599 लक्ष्य के तहत युवाओं में जागरूकता फैलाने और अज्ञात मामलों की जल्द पहचान करने पर ध्यान दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के तलाबिरा 2 कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत बड़ी राहत देते हुए क्लीन चिट दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति बी मोहना की पीठ ने साल 2015 में विशेष CBI अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करने और पूर्व PM के खिलाफ संज्ञान लेने का फैसला सही नहीं था। दिसंबर 2024 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद आए इस ऐतिहासिक फैसले ने उनके कार्यकाल पर लंबे समय से 11 साल पुराने कानूनी मामले का सम्मानजनक समापन कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।